जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम का डेट निर्धारित हो चुका है और 17 और 18 में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम इस वीडियो में दोस्तों एग्ज़ामपुर के जो मॉडल पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, उसमें जो हिंदी के पोर्शन है उसको हम इसमें कवर करेंगे और रोज़ ऐसे ही करके हम उस 10 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लेंगे। तो आज हम इस वीडियो में पहले प्रैक्टिस सेट का जो हिंदी का पोर्शन है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। तो और वो क्वेश्चन अच्छे से देख करके हम याद भी कर लेंगे जो हमारे परीक्षा से पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो आपको बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो इसमें देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन दिया है कि विसर्ग कंठ वर्ण है, दूसरा है कि हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, तीसरा दिया है कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, और चौथा दिया है कि 6 संयुक्त व्यंजन है। तो आपको पता है दोस्तों कि विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठव्य होता ही है। पहला हमारा सही है। और इसमें तीसरा जो है 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यही हमारा अशुद्ध है, क्योंकि ये मतलब नहीं होता है कि महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक ही स्थान से हो, नहीं हो पाएगा। 6 हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और हिंदी में जो ज्ञ का उच्चारण है परंपरा से भिन्न हो गया है, तो ये भी सही है, क्योंकि इसका सही उच्चारण ज्यों होता है जबकि हम इसे ज्ञ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक स्थान से हो सकता है, यही मेरा अशुद्ध है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अयोगवाह वर्ण है। तो आपको पता होगा, पढ़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि जो अयोगवाह की संख्या होती है वह 2 होती है, और इसमें से जो अयोगवाह हैं वो अंग और अह है। ठीक है दोस्तों, अंग और अह है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि ज्ञ वर्ण का जो निर्माण हुआ है वो ज और ञ से हुआ है। ठीक है, ज और ञ से होता है। और देखिए इसमें ऑप्शन में ज और ञ भी दिया है, तो जिसमें ज में हलंत रहेगा उसके बाद ञ रहेगा, वो उससे निर्माण होता है। ठीक है, अगला हमारा है कि इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन दिया है तीर्थ, दूसरा वीर, तीसरा शरीर, चौथा प्रकृति। तो इसमें से जो दोस्तों क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है वह है वीर। क्या है दोस्तों, वीर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के खाली स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। तो वाक्य दिया है कि उमेश की डॉट 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 है कि वैशाख से पहले उसकी लगन हो जाए। तो उमेश की दोस्तों ये क्या है, उसकी आकांक्षा है। क्या है, आकांक्षा है कि उसका जो वैशाख से पहले क्या हो जाए, लगन हो जाए। तो हमारे यहाँ पे आकांक्षा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो शहर जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो आप लोगों को पता होगा कि शहर संज्ञा का क्या है, जातिवाचक प्रकार है, क्योंकि शहर का अगर हम नाम ले लेंगे तो वह व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, और शहर एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है इसी में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो पहला इसमें दिया है सभा, दूसरा दिया है गृह, तीसरा दिया है चंदन, चौथा दिया है पता। तो आप थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि सभा और समिति 2 पुत्रियाँ होती हैं प्रजापति की। तो जब 2 पुत्रियाँ सभा और समिति हैं तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सभा। तो सभा हमारा क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है, जबकि हमारा गृह चंदन पता क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो आपको बताना है दोस्तों कि राम श्याम की किताब पढ़ सकता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो इसमें वाक्य में दोस्तों सकर्मक क्रिया का प्रकार है। ठीक है, सकर्मक है, क्योंकि सकर्मक मतलब होता है दोस्तों जिसमें कर्म साथ होता है, अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसी में कि उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको बताना है कि उद्यम का विलोम शब्द क्या होता है। तो उद्यम का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है आलस्य। क्या होता है, आलस्य होता है उद्यम का विलोम। ठीक है, आगे हम इसी क्रम में देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द अनूठा का परिवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द अनूठा शब्द का परिवाची नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि
इसको थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली करेंगे तभी इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इसमें पूछा है कि अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हम ऑप्शन को पहले पढ़ेंगे। पहला दिया है अद्भुत, दूसरा विचित्र, तीसरा अनोखा, चौथा लक्षण। तो देख पा रहे हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा एक ही समान मतलब दिए हुए हैं, क्योंकि अद्भुत, विचित्र, अनोखा एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हो जा रहे हैं, और जो लक्षण है वही एक अलग है, तो क्या हमारा हो जाएगा, लक्षण। अनूठा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, तो लक्षण है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपको इसमें से बताना है कि शब्द युग्म सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो सतत्व और स्वतत्व में उसका सही अर्थ युग्म बताना है। तो क्या होगा दोस्तों इसका, आप बताइए। तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सार अधिकार। ठीक है दोस्तों, सार और अधिकार होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 125 नंबर कि दुराशा का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आपको बताना है कि दुराशा का सही संधि विच्छेद क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग संधि दुह धन आशा। ठीक है, अगला हमारा इसी क्रम में है कि आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो आपको रेखांकित जो अंश है उसमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो आप वैसे ही देख पा रहे हैं कि ऑप्शन दिए हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो पहले तो ऐसे ही पता चल गया कि संबंध होगा नहीं, निजवाचक सर्वनाम होगा नहीं, अब बच गया निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप देख रहे हैं कि इतना पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो इसमें कोई निश्चित बात नहीं की गई है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी में हिंदी का, और जो गद्य के क्वेश्चन है इसलिए इस वीडियो में नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें गद्य को बार बार देखना पड़ेगा और मिलाना पड़ेगा, और इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो इसको इसलिए उस क्वेश्चन को, 4 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी जो क्वेश्चंस हैं हिंदी के वो हम लोग इसमें कवर कर ले रहे हैं। तो पहला है उसमें से कि अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपको पता होगा कि कितनी नावों में कितनी बार पर उन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, तो वो है मुल्ला दाऊद। कौन है दोस्तों, मुल्ला दाऊद। अगला हमारा क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। तो किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था, तो दोस्तों समन्वय। कौन सी पत्रिका थी, समन्वय पत्रिका थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं। तो इनमें से जो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं वो कौन है, राहुल संकृत्यायन। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और लगभग 36-37 प्रश्न जो भी आते हैं एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और जो भी वीडियो में थोड़ा सा कहीं पढ़ने में या मिस्टेक हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा। और इसी तरह हम सारे प्रैक्टिस सेट को कवर कर लेंगे एग्जाम से पहले। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था, और भी जो प्रैक्टिस सेट है ऐसे ही डेली करके हम लोग उसको पूरा कवर कर लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।